सफलता क्या है? अध्याय 6। अपना स्टेटस जानना। HindiAudiobook.com। ग्लूसेट में मेरे बचपन के दिनों में एक प्रमुख समुद्री रिटायर्ड कप्तान मैसाचुसेट में रहते थे। वे मजबूत और साहसी व्यक्ति थे। वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चीजों को देखा और पूरा किया था। इन समुद्री कप्तानों के पास कई विचित्र लेकिन प्रभावशाली बातें थीं। उनमें से एक बात यह थी कि बेहतर होगा कि हम रुकें और अपना स्थान चेक करें। इन शब्दों से उनका मतलब था कि यह उनके अक्षांश और देशांतर को देखने का समय है। जहाज पर कोई भी आसानी से और किसी भी समय कंपास को देख सकता है और बता सकता है कि जहाज किस दिशा में जा रहा है, लेकिन अक्षांश और देशांतर को देखने के लिए, अर्थात एक निश्चित समय पर जहाज का सटीक स्थान खोजने के लिए, यह एक काफी अलग बात है। इसे आमतौर पर दोपहर में जब सूरज चमक रहा होता है, उस समय विशेष उपकरणों के माध्यम से देखा जाता है और फिर रीडिंग का पता लगाया जाता है। आमतौर पर केवल कप्तान और उसके साथी ही रोकने और बेरिंग लेने में सक्षम होते हैं। समुद्री जीवन से रिटायर होने के बाद उन समुद्री कप्तानों ने इस वाक्यांश का उपयोग अफेयर्स, टाउन, बिजनेस या पर्सनल लाइफ में भी किया। जब उन्हें लगा कि यह रुकने और बेरिंग लेने का समय है, यह देखने के लिए कि वे कहाँ थे और वे किस लिए थे, कहाँ जा रहे थे और वे वांछित बंदरगाह के लिए सही रास्ते पर थे या नहीं। स्टैटिशियन यानी सांख्यिकीयविद, जो क्रमबद्ध गणना करने में निपुण व्यक्ति थे, और कंडीशन के एनालिस्ट से यह पता चलता है कि निश्चित रूप से व्यवसायियों और कॉलेजों, कारखानों और दुकानों में युवा पीढ़ी जो व्यवसायी बनने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए यह आज सबसे बड़ी आवश्यकता प्रतीत होती है। लेकिन स्थान की कोई स्पष्ट धारणा के बिना और कई मामलों में यह भी जाने बिना कि वे वास्तव में कहाँ बंधे हैं या वांछित बंदरगाह तक कैसे पहुंचें, सभी उधम मचा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं और खींच रहे हैं, भीड़ कर रहे हैं और हंटिंग कर रहे हैं। इसलिए किसी का सबसे ऊंचा पद पाने का भी क्या फायदा? यह काफी नहीं है कि हर कोई व्यस्त हो। बहुत से लोग व्यस्त हैं जो बिना कुछ किए कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं। चोर भी कभी कभी बहुत व्यस्त व्यक्ति होता है। कई लोग भीड़ इसलिए भी लगा रहे हैं कि वे अपने दूसरे साथी का स्टेटस पाना चाहते हैं। बहुत से लोग छुपने के लिए जल्दी कर रहे हैं ताकि उन्हें काम न करना पड़े। कई लोग जितना संभव हो उतना कम काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हम सभी एक दूसरे का पीछा करने वाली भीड़ की तरह यात्रा कर रहे हैं, यह विश्वास करते हुए कि आगे कुछ है जो हमें देखना चाहिए या प्राप्त करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर कोई इसके पीछे जा रहा है। इसलिए हम भी प्रयास करते हैं और पालने से कब्र तक भीड़ लगाते हैं, क्योंकि दूसरे भी ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन हम यह सब बिना किसी स्पष्ट विचार के करते हैं कि हम किस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, या हम उस दिशा में जा रहे हैं जो वास्तव में हमें वह देगा जो हम चाहते हैं। इसलिए सभी राष्ट्रों और सभी समूहों में आज के दिन की सबसे बड़ी जरूरत है कि हम रुकें और अपना स्थान चेक करें। रुको, देखो और सुनो। रेलवे क्रॉसिंग पर खतरे का संकेत हर व्यवसायी और छात्र की मेज पर रख देना चाहिए। जब तक हम इस प्रकार रुकते नहीं हैं और अपने स्थान को नहीं देखते हैं, तब तक हम बहुत अच्छी चीजों और ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं। कुछ सांख्यिकीविद दक्षता के विशेषज्ञों की बातचीत से अक्सर बहुत खुश हो जाते हैं। ये विशेषज्ञ दक्षता के लिए महान है, लेकिन किस उद्देश्य के लिए? समुद्र का कप्तान समुद्र पर सबसे तेज और सबसे कुशल नाविक हो सकता है। अगर वह अपने अक्षांश और देशांतर को नहीं चेक करता है, तो उसकी क्षमता का कोई मतलब नहीं है। जब हम गलत दिशा में जाते हैं, तो हम जितनी तेजी से जाते हैं, हम उतने ही बुरे फंसते जाते हैं। अक्सर हम अपने आप को जितने अधिक कुशल समझते हैं, वास्तव में हम उतने ही कम कुशल होते हैं। हमें अंधे की अगुवाई करने वाले अंधे से सावधान रहना चाहिए। कुशल बनने का पहला कदम सही दिशा में और एक सार्थक लक्ष्य की ओर बढ़ना है। जब मुर्गियों के एक फार्म में चूजों के लिए एक मांस के टुकड़ों की एक डिश लाई जाती है, एक एक करके टुकड़ों को बाहर फेंकने के बजाय पूरी प्लेट को जमीन पर रख दें और देखें कि क्या होता है। सबसे पहले चूजे चारों ओर खड़े होंगे और बस थाली को देखेंगे। यदि यह पहली प्लेट है
जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है, तो यह कुछ समय रुकेंगे जब कोई थाली के पास जाने और उसमें से कुछ भी लेने का आत्मबल और साहस करेगा। अंत में एक चिकन प्लेट से एक निवाला खाने का रिस्क उठाता है। तब क्या होता है? क्या बाकी चूजे भी थाली में जाकर खाते हैं? नहीं। जिस चूजे ने निवाला लिया है वह उसे बचाने के लिए तेजी से भागता है। अन्य सभी चूजे तुरंत उसका पीछा करते हैं। अक्सर वे भीड़ का पीछा करने की इच्छा में थाली को भी रौंद देते हैं और मांस के टुकड़ों वाली प्लेट को कुछ समय के लिए अछूता छोड़ दिया जाता है, जबकि चूजे एक दूसरे का पीछा करते हुए उस एक अकेले पक्षी से उस निवाले को छीन लेते हैं जिसे उसने प्लेट से प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाया था। निश्चित रूप से यदि कोई कई नियोक्ताओं और कई कर्मचारियों के अज्ञानी स्वार्थ का उदाहरण चाहता है तो वह मुर्गियों के एक खेत में पाया जा सकता है। दूसरी ओर उनकी प्रयोगशाला में एक रसायनज्ञ है जो बीमारी की जांच का तरीका खोजने की कोशिश कर रहा है। हर बिंदु पर वह रुकता है और उपाय करता है। वह 100 तरीके आजमाता है और हजारों परीक्षण करता है। वह परवाह नहीं करता कि दूसरे क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वह भीड़ का अनुसरण नहीं करता है, लेकिन नई खोजों के लिए रास्ते खोजता है। उसका एक लक्ष्य है, एक ऐसा लक्ष्य जिसे किसी ने नहीं पाया है और जिसे कई लोग कहते हैं कि उस तक नहीं पहुंचा जा सकता है। वह इसे निडर, थका हुआ और अकेले ही खोजता है। यही वह भावना है जो उसे मिलों, बाजारों और शिक्षण संस्थाओं में सफलता दिलाती है। वह भावना जिसकी आज युवा और वृद्धों को बहुत आवश्यकता है। इसके अलावा अपनी जगह बनाने में हमें अपने लिए सोचना चाहिए। दोस्तों के साथ बात करना और सलाह लेना अच्छा है, लेकिन अंतिम निर्णय उसके ऊपर छोड़ना कभी अच्छा नहीं होता है। समुद्री कप्तान जो अपने अक्षांश और देशांतर को नहीं जानता है, या जो अपना स्थान लेने के बाद अपने जल मार्ग को तदनुसार समायोजित नहीं करता है, वह बहुत निराशाजनक है। जो दूसरों के साथ परामर्श करने के बाद उनका पालन करते हैं और अपने निर्णय लेने के लिए इच्छुक या सक्षम नहीं है, वे शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। निर्णय लेने की क्षमता सफलता के लिए बहुत आधारभूत क्षमता है। संभवतः सबसे बड़ा निर्णय जो हमें करने के लिए कहा गया है वह वो बंदरगाह है जिसमें हमें अपने जीवन को निर्देशित करना है। जब तक हम में से प्रत्येक अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए एक लक्ष्य निर्धारित नहीं कर लेते, तब तक हमें वास्तविक सफलता का एहसास नहीं होगा। हमारी सफलता की डिग्री काफी हद तक इस लक्ष्य पर निर्भर करती है। यह लक्ष्य क्या है, यह लगभग पूरी तरह से किसी के धर्म पर निर्भर करता है। मौलिक निर्णय मुख्यतः आध्यात्मिक गुणों की उपज होते हैं। एक व्यक्ति के चरित्र का अक्सर उनके निर्णयों से बहुत अधिक लेना देना होता है, न कि किसी भी जानकारी से जो वह प्राप्त कर सकता है। इसलिए निर्णय केवल भौतिकी विचारों पर आधारित नहीं होने चाहिए। हमें आध्यात्मिक समस्याओं को हल करने के लिए भौतिक तरीकों को लागू करने के व्यर्थ ढोंग का त्याग करना चाहिए। सफलता या विफलता का निर्धारण करने वाले निर्णय लेने में पैमाने और मानदंड का उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन निर्णय स्वयं आध्यात्मिक विचारों पर आधारित होने चाहिए। सफल लोगों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि उनके पास अद्भुत सोच होती है। वे पल भर में निर्णय लेते हैं और अक्सर उनके पहले निर्णय सबसे मूल्यवान होते हैं। यह सच हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर यह सच है तो यह इस तथ्य के कारण है कि यह पहला निर्णय बाद के निर्णयों की तुलना में अधिक आध्यात्मिक और कम भौतिक है। जब किसी व्यक्ति के इरादे और उद्देश्य सही होते हैं और उसका जीवन सेवा की इच्छा से नियंत्रित होता है, तो उसके पास एक अचेतन आध्यात्मिक शक्ति होती है जो उसे निर्णय लेने में निर्देशित करती है। पहले निर्णय से इस आध्यात्मिक शक्ति के पास बाद के समय की तुलना में जब भौतिक विचार प्रबल होते हैं, तब निर्देशित करने का मौका अधिक होता है। निर्णय की यह आवश्यकता जीवन के सभी चरणों पर लागू होती है, विशेषकर व्यवसाय के संबंध में। जॉर्ज एम रेनॉल्ड्स ने लगभग 40 साल पहले पश्चिमी आयोवा कृषि समुदाय में भाग्य की राह पर चलना शुरू किया था। उन्होंने खुद निर्णय लिया और अब संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े बैंकों में से एक कॉन्टिनेंटल एंड कमर्शियल नेशनल बैंक ऑफ शिकागो के प्रमुख हैं और दुनिया के सबसे महान फाइनेंसरों में से एक के रूप में पहचाने जाते हैं।
एक रिपोर्टर द्वारा किए गए साक्षात्कार में सुनिए वह क्या कहते हैं। स्टार्ट कोट। मैंने अपने जीवन में कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं किया है और न ही मेरे दोस्तों ने मुझे एक अलग कोर्स करने के लिए आग्रह किया है। एक आदमी जो कुछ और करने में सफल होने के लिए खुद के लिए सोचना चाहिए। भाग्य समझौतों पर बनाया जाता है, जो काफी हद तक इस समय की प्रेरणा है। मैंने हमेशा इसे अपना नियम बनाया है। अवसर खुद को प्रस्तुत करते हैं और उन्हें समझा जाना चाहिए। तथ्यों को कैसे कैच करें जो सही उद्देश्यों से प्रेरित हो और फिर उन पर कार्य करें। एंड कोट। महान व्यापारिक प्रतिभा जेपी मॉर्गन ने समझदारी से कहा। स्टार्ट कोट। धन की नींव पहला निर्णय है जो अच्छी तरह से किया जाना चाहिए और पहला $100 अच्छी तरह से निवेश किया जाए। एंड कोट। महान बैंकर रोथस्चाइल्ड्स ने कहा। स्टार्ट कोट। एक जोखिम उठाएं जिसे जनता को अंततः समर्थन देना ही पड़े, यही सफलता का राज है। एंड कोट। एयर ब्रेक के आविष्कारक जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने कहा। स्टार्ट कोट। प्रत्येक 5,000 अमेरिकी करोड़पति है क्योंकि उनके पास प्रश्नों को जल्दी और सही तरीके से तय करने का साहस और क्षमता थी। एंड कोट। रेलवे के किंग E.H. हैरिमन ने कहा। स्टार्ट कोट। एक अच्छा निर्णय जीवन भर की बचत के हकदार है, लेकिन सुनिश्चित करें कि सेवा प्रदान करने की इच्छा से निर्णय लिया गया हो। एंड कोट। एक प्रख्यात शिक्षक ने इसे शिक्षा की अपनी परिभाषा के रूप में दिया। स्टार्ट कोट। किसी स्थान या पद को लेने के बाद समझदारी से निर्णय लेने की क्षमता ही शिक्षा है। सबसे पहले अनुसरण करने के लिए एक पंक्ति को चिन्हित करें और फिर बिना रुके उसका पालन करें। एंड कोट। अपने समुदाय के या कहीं और के सबसे सफल पुरुषों के पिछले व्यावसायिक तरीकों और रिकॉर्ड की जांच से पता चलेगा कि उनमें अपने लिए सोचने और अपने लिए निर्णय लेने का साहस था। वे अक्सर एक लक्ष्य की ओर अग्रसर रहने के लिए अपना आगे पीछे ऊपर नीचे देखते थे जिसकी उन्हें तलाश थी। हालांकि हमारे आधुनिक उद्योग का एक चरण है, अर्थात उद्योग में मानकीकरण के हमारे तरीके, जो निर्णय की शक्ति के विकास के लिए बहुत हानिकारक है। अक्सर एक आदमी अपना पूरा कार्य दिवस केवल एक छोटा सा कार्य करने में लगाता है। ऐसे सैकड़ों या अधिक छोटे कार्य पूरी वस्तु को बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। इस प्रकार मैनेज व्यक्ति के पास अपने निर्णय का उपयोग करने या प्रयोग करने का कोई मौका नहीं है। निर्णय लेने का कोई मौका नहीं है। रचनात्मक परिश्रम की खुशियों में हिस्सा लेने का कोई मौका नहीं है। कहानी उस व्यक्ति के बारे में बताई गई है जिससे पूछा गया था कि आप नौकरी पर क्या काम करते हैं। उसका जवाब था, मोटर कार वृक्ष में नट नंबर 5 को जोड़ना। ऐसे आदमी का काम उनके दिमाग के लिए जेल की दीवार है। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति की वृद्धि और विकास स्वयं पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि वह दिन के अन्य घंटों में अपने समय के साथ क्या करता है, जब उसका मन बंधन से मुक्त हो जाता है। यदि हम एक ऐसे भविष्य की ओर देखें जब सभी परिश्रमों को इस प्रकार मानकीकृत किया जाएगा, तो यह एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर पेश करेगा। हालांकि आशा फिर भी है। इस संसार की आध्यात्मिक शक्तियां भौतिक से अधिक शक्तिशाली हैं, इसलिए मनुष्य में आध्यात्मिक गुण प्रबल होंगे। इस प्रकार मनुष्य अपनी मशीनों को और विकसित करेगा और उनमें सुधार करेगा ताकि मशीनें इस मानकीकृत कार्य का अधिकांश भाग कर सकें और मनुष्य इन मशीनों की देखभाल और दिशा में अपने दिमाग का उपयोग करे। परिश्रम में मशीनों का उद्योग अपेक्षाकृत अविकसित है। तो चलिए रुकते हैं और अपना स्थान खोजते हैं। आइए हम तय करें कि हमारे जीवन का बंदरगाह और बंदरगाह तक पहुंचने के लिए हम किस दिशा में जाएंगे। आइए हम जानें कि जिनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, वे चरित्र को निर्धारण करने वाले आध्यात्मिक गुण भौतिक चीजों की तुलना में सफलता के विकास में कहीं अधिक शक्तिशाली कैसे हैं। आइए हम समझें कि सफलता की नींव एक सार्थक लक्ष्य कैसे है और इस लक्ष्य के लिए निडर होकर आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। जब प्रलोभन आते हैं या नई समस्याएं आती है, तो सफल व्यक्ति केवल इस आधार पर निर्णय लेता है कि वे वांछित लक्ष्य की ओर ले जाते हैं या नहीं। इसलिए महत्वपूर्ण है कि नंबर 1, लगातार उस बंदरगाह को ध्यान में रखते हुए जिस पर हम वास्तव में पहुंचना चाहते हैं।
नंबर 2, हमारे पद को अक्सर यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम सही दिशा में यात्रा कर रहे हैं। और नंबर 3, अपनी पसंद के बंदरगाह तक पहुंचने के लिए एक उद्देश्य के साथ जल्दी निर्णय लेना और अंत में निर्णय लेना। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।